कहते हैं बच्चों के जीवन में सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है। माँ जो उसे संस्कार देती है वो सारी जिंदगी उसके जीवन में झलकते हैं। माँ सारी जिंदगी अपनी बच्चों पर ही लुटा देती है, दिन रात एक कर देती है अपने बच्चों की परवरिश के लिए। वो अच्छा भोजन देती है, अच्छे कपड़े देती है, अच्छी शिक्षा देती है। पर हाँ, अगर कुछ नहीं दे सकती माँ तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के कर्म जो वो खुद लिखवा कर आते हैं। पर माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चों के कर्म भी बदल दूं, पर ये तो विधि का विधान है, माँ के हाथ में नहीं होता, माँ का बस नहीं चलता। नहीं तो वो अपने बच्चों के कर्म लेख बहुत ही सुंदर सुंदर लिखती है। अपने बच्चों को समझाने के लिए माँ हर तरह का उपाय, हर तरह का तरीका आजमाती है कि किसी ना किसी तरीके से मेरे बच्चे सही रास्ते पर चलें, उन्हें सब कुछ अच्छा ही मिले जीवन में। ठीक इसी तरह बाबा शेख फरीद साहब जी जो कि सूफी दरवेश हुए हैं, आप जी को भक्ति के मार्ग पर लाने वाले कोई और नहीं, आपकी माता जी ही हैं। जब आप जी छोटे थे तो आप जी की माता जी ने कहा कि क्यों ना इसे भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए, पर चंचल बहुत थे। बच्चे अक्सर चंचल ही होते हैं, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। पर माँ कोई ना कोई तरकीब लगाकर अपने बच्चों को समझा ही लेती है। इसी तरह बाबा शेख फरीद साहब जी की माता जी ने एक दिन बाबा शेख फरीद साहब जी को बिठाकर समझाया कि बेटा मालिक की भक्ति किया करो। तो जब बाबा शेख फरीद साहब जी ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि वो मालिक, वो परमात्मा हमें बदले में क्या देगा अगर हम उसकी भक्ति करेंगे। तो माँ ने कह दिया कि वो बदले में हमें गुड़ देते हैं, क्योंकि आप जी को गुड़ बहुत अच्छा लगता था। तो फरीद जी ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं सुबह जरूर उठूंगा, जरूर मालिक का ध्यान करूंगा। अब जब सुबह हुई, माँ ने आसन बिछाया और आसन के नीचे गुड़ की एक डली रख दी। अब बाबा शेख फरीद साहब जी को उठाया, वो उठे, अपना मुंह हाथ धोए और वहां पर भजन में बैठ गए। अब जैसे ही उठे तो इधर उधर देखने लग गए और माँ के पास जाकर कहा, माँ आप तो कहते थे कि वो अल्लाह, वो परमात्मा गुड़ रख के जाएगा, गुड़ देकर जाएगा, वो कहाँ है? मुझे तो मिला ही नहीं। तो माँ ने कहा तू जरा ये दरी हटाकर देख, इसके नीचे जरूर होगा। अब जैसे ही शेख फरीद साहब जी ने उस दरी को हटाया तो नीचे गुड़ की डली पड़ी थी। उसे देखकर आप जी बहुत खुश हुए, एकदम से नाचना शुरू कर दिया, कूदना शुरू कर दिया कि भगवान ने मुझे गुड़ दिया, भगवान ने मुझे गुड़ दिया, और बड़े चाव से बैठकर खाने लगे। अब ये देखकर माँ भी खुश हो रही है कि मेरा बच्चा भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा है। अब रोज यही होता, रोज माता जी दरी बिछाती, गुड़ की एक डली रखती और शेख फरीद साहब जी को उठा देती। वो भक्ति करते, उठते, जब पल्ला उठाते दरी का तो उन्हें गुड़ मिल जाता। काफी दिन ऐसे चलता रहा, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद माता जी को कहीं जाना पड़ा और वहां पर उन्हें रात रुकना पड़ा। लेकिन उन्होंने सोचा था
कि सुबह जल्दी आऊंगी और दरी बिछा दूंगी और वहां पर गुड़ रख दूंगी। लेकिन किसी कार्यवश वो सुबह देर हो गई, वहां नहीं पहुंच पाई। अब अंदर बेचैनी थी कि आज क्या होगा, आज फरीद को कौन उठाएगा, आज फरीद अगर ध्यान पर बैठेगा और वो उठेगा तो उसे गुड़ नहीं मिलेगा, आज तो फरीद बहुत नाराज होगा, आज तो शायद मेरी पोल खुल जाएगी, आज क्या होगा। अल्लाह तू रहम कर, तू बख्शिश कर, कैसे भी करके तू फरीद को मना ले, आज फरीद नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसे करते हुए वो जल्दी जल्दी से घर की तरफ आगे बढ़ने लगी। अब उधर से फरीद साहब उठे, उन्होंने देखा कि आज दरी नहीं बिछाई हुई। उठे और दरी बिछाई और अपना मालिक की भजन बंदगी में बैठ गए। अब जब उठे तो जल्दी से पल्ला हटाया कि देखूं गुड़ है या नहीं। उधर मां रो रही है कि आज फरीद को पता ना चल जाए। इधर फरीद साहब दरी का पल्ला उठा रहे हैं कि गुड़ है या नहीं। और जैसे ही वो पल्लू हटाते हैं, दरी का कोना उठाते हैं तो देखते हैं नीचे एक नहीं 2 गुड़ की डलियां पड़ी थी। बहुत खुश हुए फरीद साहब जी, कहते हैं वो गुड़ खाने लगे। खाते खाते एक अलग ही मस्ती, एक अलग ही आनंद आने लग गया था। आई जब माता जी घर तो डरते डरते अपने कदम अंदर रखे कि आज फरीद बहुत नाराज होगा। लेकिन जब अंदर आए तो देखा फरीद तो बहुत खुश है, वो तो नाच रहे हैं, एक अनोखा ही नूर उनके चेहरे पर छलक रहा है। तो माता जी ने कहा फरीद क्या हुआ, आज तुझे गुड़ नहीं मिला? कहता नहीं माँ, आज जो गुड़ मिला ऐसा गुड़ तो मैंने कभी जिंदगी में ही नहीं खाया, ऐसा स्वाद मैंने किसी गुड़ का नहीं चखा। और आज एक नहीं माँ 2 डलियां गुड़ की मिली है मुझे, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। माँ रोने लग गई, फरीद जी को गले से लगाया और कहने लगी फरीद मैं रोज गुड़ तेरी दरी के नीचे रखती थी, पर आज मैं रखना भूल गई थी। आज उस अल्लाह ने तुझे ये गुड़ दिया है, उस मालिक ने गुड़ दिया है। बाबा फरीद जी कहते हैं ऐसा नहीं कहो माँ, रोज मुझे अल्लाह ही गुड़ देता था, रोज मालिक के वहीं से ही मेरे पास गुड़ आता था। माँ ने कहा नहीं, आज तेरी भक्ति पूरी हुई है, आज अल्लाह तेरे पर मेहरबान हुए हैं। तू एक काम कर, तू अब जंगलों में जा, वहां जाकर अब भजन बंदगी कर, वहां जाकर उस अल्लाह को पुकार। धन्य है वो माँ, धन्य है उस माता का जिगरा जिसने अपने छोटे से ही लाल को, अपने छोटे से ही बच्चे को जंगलों में भेज दिया, वो भी उस मालिक को ढूंढने के लिए, उस अल्लाह को पाने के लिए। तो बाबा शेख फरीद साहब जी ने माँ की आज्ञा को माना और आप जी उन जंगलों में चले गए। 12 साल तक वहीं पर बैठकर आप जी ने उस मालिक की भक्ति की। अब 12 साल बाद जब फरीद जी घर लौटे, माँ देखकर बहुत खुश हुई और जब देखा तो फरीद जी की जटाएं बढ़ चुकी थी, सिर बहुत गंदा हो चुका था। तो आप जी ने फरीद को बिठाया
और कंघी करनी शुरू कर दी। अब जब कंघी अटकती थी बालों में तो दर्द होता था, तो फ्रीज जी जोर जोर से बोलने लग गए, माँ दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे करो, माँ बहुत दर्द हो रहा है। तो माँ वो भी भक्ति वाली थी। उन्होंने फिर पूछा कि फ्रीद, तो ये बता, तू जंगलों में रहा है 12 साल, तूने वहां पर खाया क्या? तुझे भोजन कैसे मिलता था? तो बाबा शेख फरीद जी ने कहा कि मैं कभी कभार कोई फ्रूट फल मिल जाता था, मैं खा लेता था, लेकिन ज्यादा टाइम मैं भूखा रहता था, और जब मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगती थी तो मैं पेड़ की छाल उतार कर खा लेता था। तो माँ ने कहा, बेटा तेरी भक्ति अभी अधूरी है, देख तेरे थोड़े से बाल खींचे तुझे कितना दर्द हुआ, और उन पेड़ों को सोच जिनकी तू छाल उतार कर खाता था, तेरे अंदर अभी दया भाव नहीं आया है, तेरी भक्ति अभी पूरी नहीं हुई है, तू जा वापस जंगलों में चला जा। उसने कहा, माँ फिर मैं क्या खाऊंगा वहां पर, कैसे रहूंगा? तो माँ ने एक लकड़ी की काठ की रोटी बनाकर दी कि ये रोटी अपने साथ रखियो, जब भी भूख लगे इसको थोड़ा सा चबा लियो, तेरी भूख शांत हो जाएगी। गुरबानी में आया है, रोटी मेरी काठ की, लावन मेरी भूख। तो आप जी वो काठ की रोटी लेकर जंगल में चले गए। उस रोटी को आप जी ने अपनी कमर के साथ बांध लिया। जब भी भूख लगती थी थोड़ी सी चबा लेते थे और बाकी बांध के रखते थे, और तसल्ली रहती थी, अंदर संतोष रहता था कि मेरे पास रोटी है। अब जब 12 साल हो गए थे आप जी को वहां बैठे बैठे साधना करते हुए जंगलों में, तो एक दिन खूब सारी चिड़ियां बाबा शेख फरीद साहब जी के आसपास आकर जोर जोर से बोलने लग गई। काफी शोर मचाया उन चिड़ियों ने। तो आप जी के मुंह से एकदम निकला, मर जाओ चिड़ियों। और वो सारी चिड़ियां उसी वक्त मर गई। जब बाबा शेख फरीद साहब जी ने देखा कि ये क्या हो गया, मैंने इतनी सारी चिड़ियां मार दी, तो एकदम से बोला, जी जाओ चिड़ियों, भाव जीवित हो जाओ। तो वो सारी चिड़ियां जीवित हो गई। अब बाबा शेख फरीद साहब जी के पास रिद्धियां सिद्धियां आ गई थी उस मालिक की भक्ति करते हुए। जो भी उस मालिक की भक्ति करेगा, रास्ते में ये रिद्धियां सिद्धियां उन्हें जरूर मिलती हैं, और जो इनका प्रयोग करता है वो इन रिद्धियों सिद्धियों तक ही रह जाता है। और जो रिद्धियां सिद्धियां हासिल होने के बावजूद भी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी, सब कुछ कर पाने के बावजूद भी निमाना होकर रहता है, दास होकर रहता है, मालिक की भजन बंदगी में लगता है, वही धुरधाम पहुंचता है। अब आप जी के पास रिद्धियां सिद्धियां आ गई थी। अब आप जी के मन में आया कि शायद अब मेरी भक्ति पूरी हो गई है। तो आप जी अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। अब जैसे ही थोड़ी दूर आए थे तो कुएं पर एक औरत पानी भर रही थी और नीचे गिरा रही थी। बार बार कुएं से पानी निकालती और बार बार गिरा देती। बाबा शेख फरीद साहब जी को प्यास लगी थी, तो उन्होंने आवाज लगाई कि मुझे पानी पिला दो। अब उस औरत ने सुना ही नहीं।
वो पानी निकाल रही है और गिरा रही है। फिर फरीद जी ने आवाज लगाई कि मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। तो उसने एकदम से बोला कि अभी रुक जा, मेरी बहन के घर आग लगी है, मुझे पहले आग बुझा लेने दे। ये कहकर वो फिर से पानी भरने लगी और फिर से नीचे गिराने लगी। अब बाबा शेख फरीद साहब जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने एकदम जोर से चिल्लाकर बोला, तुझे पता नहीं लग रहा कि मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी है, कब से पानी मांग रहा हूँ, तुम पानी क्यों नहीं दे रही हो? तो उस औरत ने कहा कि बाबा ठहर जाओ, पहले आग बुझा लेने दो। यहाँ तुम्हारी चिड़िया नहीं है कि तुम कहोगे मर जा तो वो मर जाएंगी, तू कहेगा जिंदा हो जा तो वो जिंदा हो जाएंगी, तू अभी रुक। ये सुनते ही बाबा शेख फरीद साहब जी एकदम से कांप उठे कि ये सब कुछ तो जंगल में हुआ था। इस औरत को कैसे पता चला? इसने कैसे वो चिड़ियों वाली बात मेरे साथ कर ली? अब बड़ी हैरानी से उस औरत को देख रहे हैं। अब जैसे ही वो औरत बाबा शेख फरीद साहब जी के पास आई, कहती अब पानी पियो, अब मेरी बहन के घर आग बुझ गई है। तो शेख फरीद साहब जी ने कहा, तुझे कैसे पता चली ये चिड़ियों वाली बात? ये सब कुछ तो जंगल में हुआ था, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस औरत ने कहा कि जो रिद्धियां सिद्धियां तुमने 24 साल तपस्या करके ली है, 24 साल उस मालिक की भक्ति करके ली है, कहती वो मुझे एक रात में मिल गई थी। आप जी बड़े हैरान हुए कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने औरत से पूछा कि ये कैसे तूने हासिल की? तो उस औरत ने बताया कि मेरे जो पति हैं वो बहुत ही करनी कमाई वाले हैं, मालिक को मानने वाले हैं। कहती एक दिन वो थके हुए आए और मुझे कहा कि मुझे पानी दो, तो मैं अभी पानी का गिलास भरकर ही लाई थी कि मेरे पति की आंख लग गई। कहती मैं अपने पति को परमेश्वर से कम नहीं समझती, क्योंकि वो भजन बंदगी कर करके उस मालिक का रूप ही बन चुके हैं। कहती मैं वो पानी का गिलास लेकर वहीं खड़ी रही कि पता नहीं कब इनकी आंख खुले और कब मैं इनको ये पानी दूं। कहती मैं पूरी रात एक ही जगह पर खड़े बिता दी, उस पानी के गिलास को पकड़कर। कह रहे उससे मालिक ने खुश होकर मुझे ये रिद्धियां सिद्धियां बख्श दी। कहते हैं कि अगर कोई मालिक को सच्चे दिल से दे आता है, उसके सेवक की भी कोई सेवा करता है, तो मालिक तो उस पे भी खुश हो जाते हैं। पर सेवा सच्चे भाव से, सच्चे मन से होनी चाहिए। उसके अंदर प्रेम था मालिक के प्रति। उसने अपने पति में ही उस परमेश्वर को देखना शुरू कर दिया था, इसलिए उसे एक रात में ही सब कुछ मिल गया। अब जब बाबा शेख फरीद साहब जी ने ये सुना तो उनके अंदर मन में आया कि नहीं, मेरे अंदर बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि मेरी भक्ति पूरी हो गई। अभी तो मेरी भक्ति बहुत कम है, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो आप जी वापस जंगलों की तरफ चले गए फिर से साधना करने के लिए, और जंगलों में घूमते घूमते आप जी को किसी ने बताया कि बिना सतगुरु के उस अल्लाह को पाया ही नहीं जा सकता। फिर आप वहां से सतगुरु की खोज में निकले और सतगुरु को ढूंढा।
फिर सतगुरु के मिल जाने पर भी आप जी की बहुत परीक्षाएं हुई, कम परीक्षाएं नहीं हुई। आप जी को सेवा मिली थी कि सतगुरु के लिए लंगर प्रसादा बनाना है, सतगुरु के नहाने के लिए पानी गर्म करना है रोज। तो आप जी वो सेवा नेम के साथ निभा रहे थे। पर एक दिन बहुत तेज बारिश आई, सारी लकड़ियां गीली हो गई। चूल्हे के अंदर जो आग दबाकर रखी थी वो आग भी खत्म हो गई। अब आप जी अमृत वेले उठे तो आप जी को लगा कि अब जब गुरु उठेंगे उन्हें नहाने के लिए गर्म पानी नहीं मिलेगा, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा। मेरा मुर्शद नाराज नहीं होना चाहिए, मेरे मुर्शद को सब कुछ मिलना चाहिए। इसीलिए आप जी गांव की तरफ गए, ढूंढा कि कहीं पर कहीं आग जल रही हो। तो देखा एक घर के अंदर दिया जल रहा था। आप उस घर की तरफ गए। जब आगे बढ़े तो देखा वो एक वैश्या का घर था। जहां दिया जल रहा था, आग जल रही थी। तो उसने उस वैश्या से कहा, तो आप जी ने उस वैश्या से कहा कि मुझे थोड़ी आग दे दो। अब जब उस वैश्या ने फरीद जी को देखा तो चेहरे पर पूरा नूर था, आंखें पूरी नशीली थी, नाम के नशे में मगन हो चुके थे आप जी। तो उस वैश्या ने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर है। तो उस वैश्या ने कहा कि मैं आग तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, मुझे बदले में एक आंख दो। तो आप जी ने देर नहीं लगाई, हाथ में चिमटा पकड़ा था कि कहीं से भी आग मिल जाएगी, इस चिमटे से पकड़ कर ले आऊंगा। उसी चिमटे से आंख निकाल कर उस वैश्या के हाथ पे रख दी कि ये लो, आंख ले लो और मुझे आग दे दो। जब उस वैश्या ने देखा इतना अटूट प्रेम अपने मुर्शिद के साथ, इतना भरोसा, इतना विश्वास, इतना प्रेम, तो उसने एकदम से आग से जलती हुई लकड़ी उन्हें पकड़ा दी कि ये लो, ले जाओ। अब आप जी आए आश्रम में, आकर उन्होंने आग जलाई, उस आग पर पानी गर्म किया। गुरु को जब स्नान करवाया तो उसके बाद जब गुरु बैठे गद्दी पर आकर तो उन्होंने देखा कि आज फरीद ने आंख पे पट्टी बांधी हुई है। तो गुरु ने बुलाया, कहा कि बेटा ये क्या हो गया। तो आप जी ने बहाना लगाया पहले कि नहीं नहीं ऐसे ही हो गया, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। आप तो अंतर्जामी थे, क्योंकि मुर्शद है, वो तो शिष्य के बारे में जानते हैं। आप जी ने कहा क्या हुआ। तो एकदम से फरीद जी बोले आंख आ गई, जिसे हम आई फ्लू कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि आंख आ गई। तो मुर्शद ने कहा अगर तूने कहा है आंख आ गई तो आंख आ गई, तू कपड़ा हटा। और जैसे ही फरीद जी ने कपड़ा हटाया उनकी आंख बिल्कुल ठीक थी। बहुत सारी परीक्षाएं दी आप जी ने, गुरु को भी बहुत रिझाया, बहुत भजन बंदगी की आप जी ने। इसीलिए तो आप जी ने अपनी बानी में लिख दिया, कांगा करंग टंडोलियो सगलो खायो मांस, ए दो नैना मत छुयो मोहे पीर देखन की आस। कहते उसकी याद में ये तन सूख कर पिंजर हो चुका था। अब कौवे आते थे और वो चोंच मारते थे,
उस शरीर से मांस नोच नोच कर ले जाते थे, तो आप जी उन कौओं को क्या कहते हैं? ये दो नैना मत छुइयो। कहते बेशक मेरा पूरा शरीर खा ले, पर ये मेरे दो नैनों को मत छूना। मुझे फिर देखने की आस। कहते मैं अपने उस प्यारे के दीदार करना चाहता हूँ। बाबा शेख फरीद साहब जी की और भी बहुत सारे जीवन की घटनाएं हैं जो मैं आपको फिर कभी जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि संतों महात्माओं की जीवनी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन घटनाओं से, कि किस तरह का विश्वास, किस तरह का प्यार, किस तरह की सेवा संतों महात्माओं ने अपने मुर्शद की, कैसे कैसे अपने मुर्शद को रिझाया और कैसे उस असल मुकाम को हासिल किया। इसके बारे में हम जरूर विचार करेंगे। धन्यवाद।